हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाठशाला बाई कुमार। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपी यूनिवर्सिटी के नीट काउंसलिंग को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अपना खुद का काउंसलिंग कंडक्ट नहीं कर रही है। कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आकर के पूछा था कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप कुछ बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग लास्ट ईयर की तरह कंडक्ट करेगा। लास्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करी थी, लेकिन इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग कंडक्ट नहीं कर रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में जो 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 490 हैं, उसकी सारी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे के थ्रू हो रही है। एमसीसी उसकी कंडक्ट कर रहा है। जब आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वहां पर डीयू का भी ऑप्शन आया होगा जिसको क्लिक करना था। तो डीयू का ऑप्शन अगर आप क्लिक किए होंगे तो वो 85% स्टेट काउंसलिंग के लिए था। कई सारे कैंडिडेट्स ने डीयू का जो अदर स्टेट के भी हैं जिन्होंने बीएचयू एएमयू को सिलेक्ट किया, उन्होंने डीयू को भी सिलेक्ट कर लिया। तो उनको पता ही नहीं था कि जो डीयू यहाँ पर जो ऑप्शन में आ रहा है वो 85% स्टेट काउंसलिंग के लिए है, जिन्होंने 11th और 12th दिल्ली से किया है या जिनके पास दिल्ली का डोमिसाइल है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगा कि 15% कोटा अगर दिल्ली के अंदर में अप्लाई करना है तो उन्होंने डीयू को सेलेक्ट करके जो है उसके अंदर में अप्लाई कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर आप डीयू नहीं भी सेलेक्ट करते तो ऑलरेडी जो इसके अंदर में 3 मेडिकल कॉलेजेस थी, लगभग 89 सीट जो है वो 15% में पार्टिसिपेट कर रही थी। और अगर आपने डीयू सेलेक्ट कर दिया तो आपने 85% कोटे की भी काउंसलिंग साथ में कर ली। तो ऑल इंडिया कोटे में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 3 कॉलेजेस हैं इनकी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की, सेकेंड राउंड की और मॉकअप राउंड की 85% की सारी जो है वो एमसीसी ही कंडक्ट करेगा। तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में डीयू नहीं सेलेक्ट किया होगा और वो डीयू का 85% अगर अटेंड करना चाहते हैं तो सेकेंड राउंड में जरूर डीयू सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है। डीयू के अलावा जो 4 अलग कॉलेजेस हैं, वैसे तो ऑल टुगेदर टोटल 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं दिल्ली के अंदर में, जिसमें से 3 जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में आते हैं और 4 जो है वो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर में आते हैं। इसके अलावा 2 डेंटल कॉलेज है। एक डेंटल कॉलेज जो मौलाना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है, और एक डेंटल कॉलेज जो ईएसआईसी रोहिणी है दिल्ली में वहां पर है और वो है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। जो 4 मेडिकल कॉलेजेस आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर में आते हैं वो है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, एक है नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हिंदू राव मेडिकल कॉलेज, थर्ड है एसीएमएस जिसको आप आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस भी कहते हो, और जो फोर्थ है वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज। तो इन 4 मेडिकल कॉलेजेस की जो काउंसलिंग होगी वो आईपी यूनिवर्सिटी यानी जीजीएसआईपी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ मेन यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो कंडक्ट करता है। इसके जो फॉर्म है वो मार्च में ही ओपन हो जाते हैं, वहां पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होता है और नीट के रिजल्ट आने के बाद उसमें जाकर के आपको मार्क्स डालना होता है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो जिन्होंने पहले भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नीट के रिजल्ट के बाद भी जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो गेटवे है वो ओपन होता है, तो बाद में भी जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपके जितने भी मार्क्स आए होंगे आप आईपी यूनिवर्सिटी वाले साइट पे जाकर के वहां पर डालते हो। उसके बाद वो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करने के बाद चॉइस फिलिंग होगी और चॉइस फिलिंग होने के बाद फिर आपको अलॉटमेंट मिलेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी तरीके से जैसे बाकी स्टेट में हो रहा है। तो वो 4 कॉलेज की काउंसलिंग आईपी कंडक्ट करेगा और ये 3 जो कॉलेज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो ऑटोमेटिकली कंडक्ट हो रहा है एमसीसी के द्वारा। जैसे ही आपका ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट आएगा और ड्यू में अगर आपका सिलेक्शन वहां 85% कोटे के अंदर में हो रखा है तो आपको उसके बाद fmsc.ac.in साइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और वहां पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। तो जो स्टूडेंट्स बाहर का ड्यू का अप्लाई कर रखे हैं अगर उनका कट ऑफ में आ भी जाता है तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा वो डॉक्यूमेंट्स वहां पर आप डाल नहीं पाएंगे। ठीक है। डीयू के अंदर में वो सारे बच्चे जिन्होंने 11th और 12th दिल्ली से किया है वो उसके लिए एलिजिबल हैं, और जो एनसीआर दिल्ली एनसीआर रीजन में जो आते हैं जिनका भी स्कूल दिल्ली एनसीआर रीजन में आता है, अगर आपने वहां से 11th 12th किया है तो भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस ऑल इंडिया 15% कोटे के लिए एलिजिबल हैं। और आप अगर फर्स्ट राउंड में अगर आपने नहीं किया है तो सेकेंड राउंड में आप अप्लाई कीजिए, और बाय मिस्टेक नहीं जानते हुए अगर आपने फर्स्ट राउंड में अप्लाई कर दिया है तो वेल एंड गुड, आपको कॉलेज अकॉर्डिंग टू मार्क्स मिलने वाला है।
तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया और क्लियर कर दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कैसे कंडक्ट होनी है। तो इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, और उम्मीद है कि मैं जैसे जैसे काउंसलिंग आगे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे काउंसलिंग के कुछ और वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करता रहूंगा, ताकि आपकी मुश्किलें थोड़ी कम हो सके। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।